समझाई मगर देवर शादी से इनकार कर दिया। वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये सब बात सोच करके हरदम मैं ऐसे उदास रहती हूँ। अगर हमारे प्राणनाथ आएंगे मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, प्राणनाथ आते होंगे। प्राणनाथ, आपके पावन पवित्र चरणों में ये दासी पुष्पावती का प्यार भरा प्रणाम। लेकिन प्रिय, मैं रोज तुम्हारे पास आता था तो मैं तुम्हें खुश देखता था। आज बात क्या है जो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं और गम में डूबी हो? जरूर बतलाऊंगी क्यों है गमगीन चेहरा चेहरा क्यों गमगीन है? साफ साफ मुझसे कहो प्यारी दिल का हाल है, या किसी ने कर दिया प्यारी तेरा अपमान है। बस इसी वास्ते आखिर क्या बात है जो तुम अफसोस में हो? क्या बात है, साफ साफ बताओ। ठीक है, बात सुनिए प्राणनाथ, मैं जरूर आपसे बतलाऊंगी। ना किसी ने मेरा दिल दुखाया, ना किसी ने मेरा दिल दुखाया, ना किसी ने मेरा दिल दुखाया पिया, दुखाया पिया, देख के तुझे को छाया पिया, तुझे को छाया पिया। ना किसी ने है हमारा प्यार किया अपमान, आज झूठ में कहती नहीं करते मेरा सम्मान है। मैं मजे में हूँ सच सुनाया, प्राणनाथ, मुझको किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपको देखते ही मेरे दिल में सोच छा गई है प्राणनाथ। अच्छा तो प्यारी सुनो, लेना चाहूँ इतना है मैं,
बात सुनो, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूँ। मैं अपने छोटे भाई पवन की शादी करना चाहता हूँ, क्या विचार है? दासी हूँ मैं आपकी, करते मेरा सम्मान है। आशा वियोग देवर हुआ, अब नहीं नादान है। आपने मेरा रुतबा बढ़ाया, आपने मेरा रुतबा बढ़ाया। प्राणनाथ बात ठीक करे, शादी योग्य देवर हो गया है, अब वो नादान नहीं रह गया है। अब ऐसी वचन बोल करके मेरा रुतबा बढ़ा दिया प्राणनाथ। इसमें रुतबा बढ़ाने की न कोई बात है। पवन की शादी करना मैं चाहता, बात तुमसे है उसने किया या नहीं, यही मालूम करना मैं चाहता। इसमें रुतबा बढ़ाने की कोई बात नहीं है। मैं अपने छोटे भरात पवन की शादी करना चाहता हूँ। उसने तुमसे कुछ कहा या नहीं कहा, मैं ये राज मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बतला रही हूँ प्रभु। शादी की बात उससे है मैंने किया, साथ उसने किया मुझसे इनकार है। बन के ब्रह्मचारी रहना है वो बन के ब्रह्मचारी रहना है वो प्राणनाथ, मैं अपने देवर पवन को बहुत समझाई, मगर वो शादी से इनकार कर दिया। वो कह रहा है मैं ब्रह्मचारी बन करके अपना जीवन बिता दूंगा, मगर शादी नहीं करूंगा। क्या कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बन के अपना जीवन हाँ व्यतीत बिता करूंगा? दूंगा। शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। प्रिय, शायद पवन तुमसे मजाक किया होगा। नहीं प्राणनाथ, मजाक नहीं किया, ये आपकी भूल है। वो बाहर गुस्से में बोला, कहा भाभी माँ तुम हमेशा शादी की बात बार बार करती रहोगी तो ये प्यारा राजमहल छोड़ करके मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मगर तुम्हारे निकट नहीं आऊंगा। आखिर मेरे ऊपर नहीं विश्वास है? ये सामने प्यारा रामू खड़ा है, रामू से पवन को बुलवा करके आप पवन से सारी बात जाहिर कर लीजिए। क्यों शेर सिंह, हाँ महाराज जी, ये बात सच है। ये बात सच है? हाँ महाराज जी। अगर ये बात सच है हाँ तो तुम जाओ पवन को बुला लाओ, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। चलिए। जाओ। प्रणाम बड़े भैया, प्रणाम भाभी माँ। बड़े भैया जी और भाभी जी, आज बात क्या है जो कि आप सब मुझे अपने पास बुलाए हुए हैं? पवन मेरी बात सुनो।
कहिए बड़े भैया। अपनी भाभी से पवनी, तुमने कहा क्या बेवकूफ आई नहीं, चला तुम्हें भाभी से क्या कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रूप धर के जिंदगी व्यतीत करूंगा। भला इस दुनिया में कौन शादी नहीं करता, शादी करने से खुशहाल रहते हैं, और तूने अपने भाभी का दिल दुखाया। अरे पिताजी का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है, उनका नाम डुबाना चाहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बड़े भैया आप बढ़ जाइए, मैं आपसे सारी बात को आपसे बयां कर रहा हूँ। बैठ जाइए प्रहलाद। पिता
भाई नहीं बल्कि पिता समान है और भाभी मेरे लिए माँ समान है। बड़े भैया मैं अपने जीवन में अब यही सोच रहा हूँ कि कभी शादी नहीं करूंगा बल्कि बाल ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन बिताऊंगा। बड़े भैया अगर मैं अपनी शादी रचा लूंगा तो मैं आप सबकी सेवा से वंचित हो जाऊंगा, इसलिए बड़े भैया मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। शादी करके भी सेवा कर सकता है यार, सोचना मेरे भाई सब बेकार है, मान रहे ना मेरा शादी कर ले शादी करके भी हम दो प्राणी का सेवा कर सकता है तू, लेकिन मेरा कहना मानकर अपनी शादी कर ले मेरे भाई। बड़े भैया आपका कितना अच्छा कितना महान विचार है, फिर भी बड़े भैया मैं आपसे निवेदन करके मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बड़े भैया मेरी बात सुनिए। करेंगे मैं भैया समझू नहीं, कैसे सेवा करूंगा भराया बेटी, ब्याह का नाम लेना तुम्हारा नहीं है, इसी में भराया और कोई नहीं। आपका कहना है कि मैं अपनी शादी कर लूं, लेकिन बड़े भैया मैं तो सोचता हूं अगर मैं अपनी शादी कर लूंगा तो मैं इस बंधन में फंसा रहूंगा, माया मोह के चक्कर में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बड़े भैया बेहतर होगा कि आज के बाद मेरी शादी के बाद दोबारा मत कीजिए। बड़े भैया कह रहा है मैं शादी का नाम न लूं। अरे शादी का नाम क्यों न लूं, मुझे तेरी शादी करना जरूरी है। ये पिताजी मरते समय मुझसे कह गए थे, बेटा विक्रम सिंह अपने छोटे भाई पवन का हमेशा ख्याल करना, पढ़ाना लिखाना होशियार हो जाने पर उसकी शादी कर देना। मैं तेरी शादी कर दूंगा और घर में बहू आएगी, हमारा महल खुशियों से झूम उठेगा और बहू तेरी भाभी की सेवा करेगी। बीरन अरे भैया शादी के बाद आप इसलिए मत रखिए, मैं आपसे बतला रहा हूं। बहू जो जेठानी से अपने पुजावे कदम, बड़े भैया ये
सतयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग लगा हुआ है। अरे बड़े भैया, आजकल की बहुएं घर में तो ऐसी आ रही है जो कि अपनी सेवा बड़ों से खुद कराना चाहते हैं। और बड़े भैया, ये मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे क्षमा कीजिए बड़े भैया। पवन, पवन, सब एक समान नहीं होते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं। मेरा कहना मानकर तू अपनी शादी कर ले, जिद को छोड़ दे मेरे भाई। बड़े भैया, फिलहाल इस वक्त मैं चलना चाहता हूँ, आप क्या राय है? ठीक है मेरे भाई। राम बड़े भैया, राम भाई।